गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। जितना भी ऑर्गेनिक में रीजनिंग हम लोग निकालेंगे सब रीजनिंग किससे क्लियर होगा, या तो इंडक्टिव इफेक्ट पे होगा या तो हाइपर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। उसी तरह हाइपर कंजुगेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको केयरफुली देखिएगा। तो इसमें कहता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन of sigma CH bond toward पॉजिटिव चार्ज, टुवार्ड डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं, टुवार्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या लिखे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टुवार्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल यानी कार्बन फ्री रेडिकल का चर्चा होगा। फ्री रेडिकल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टुवार्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं H इफेक्ट। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टुवार्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड non-bonded resonance, ठीक है। कहता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टुवार्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस। इट इज गिवन बाय नाथन एंड बेकर, नाथन एंड बेकर। तो देखिए, डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा ना।
तो इसका जो कंडीशन होगा हाइपर कंजुगेशन का, कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये जो है हाइपर कंजुगेशन, हाँ ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, तो हाइपर कंजुगेशन 3 टाइप्स का होगा। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड के तरफ ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा, फ्री रेडिकल के तरफ होगा, तब इसको कहेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन एच इफेक्ट। तो ये जो है 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स बोलिए चाहे जैसे बोलिए, कंडीशन बोलिए उसको, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, पहला क्या होगा, सिग्मा सी एच पाई कंजुगेशन ना, पहला होगा सिग्मा सी एच पाई कंजुगेशन, पाई बॉन्ड पाई कंजुगेशन, सिग्मा सी एच पाई कंजुगेशन। डबल बॉन्ड का कंडीशन हम लोग पहला लिए हैं, इफ देयर इज वन सिग्मा सी एच bond and one pi bond at alternate position, ठीक है। देखिए कहता है सिग्मा सी एच पाई कंजुगेशन क्या है, इफ देयर इज वन सिग्मा सी एच बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। तो कैसे होगा ये, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे है, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है CH2 होगा, तो सिग्मा CH बॉन्ड है और पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, यही ना है, यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस टाइप का रहेगा तो ये बॉन्ड क्या कहता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड टुवर्ड डबल बॉन्ड। ये कोई एक बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा कंप्लीट, तो ये इधर कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो ये इधर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा HCH, ये अब नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस का। यहाँ पर बॉन्ड नहीं बचा, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो, इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट इधर, ये तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना, तो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड भी इधर मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए
दिखाने में थोड़ा दिक्कत है। अब इसको मूव कराते हैं इधर, अब इसको बॉन्ड में रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा H प्लस H, यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब किसका मूवमेंट कराते हैं, अब इस वाले कार्बन का इधर कराते हैं, ठीक है। ये जो CH बॉन्ड है इसको इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये नॉन बॉन्डेड में चला जाएगा, तो नॉन बॉन्डेड में चला गया तो क्या हो गया HCH, ये नॉन बॉन्डेड में चला गया, H प्लस डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 माइनस। इस तरह से हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो इसको कहा जाता है सिग्मा CH पाई कंजुगेशन। कंजुगेशन किधर हो रहा है, पाई बॉन्ड की तरफ सिग्मा CH का, नहीं तो इसमें CH बॉन्ड का ट्रांसफर होता है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल की तरफ। तो ये हो गया सिग्मा CH पाई कंजुगेशन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब दूसरा लिखते हैं सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। कटा उटा नहीं ना है, देखिए कहता है सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन इफ देयर इज वन अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड and positive charge at alternate position। एग्जाम्पल में लेते हैं, ये अल्फा क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड जब ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज के तरफ तब क्या बनेगा, नॉन बॉन्डेड क्या बनेगा H प्लस नॉन बॉन्डेड, दो गो बॉन्ड इधर है और ये बन गया CH2, जब ये ट्रांसफर हो गया इधर, ठीक है। अब ये भी ट्रांसफर इधर हो सकता है, तो ये रेजोनेंस लिखते चलिए, H सिग्मा बॉन्ड H प्लस H डबल बॉन्ड CH2, तीसरा क्या हो जाएगा, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो H प्लस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह से तीन स्ट्रक्चर बना, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड क्या था, सिग्मा अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल एट अल्टरनेट पोजीशन, एंड फ्री रेडिकल कंजुगेशन भी बोल सकते हैं ना, बॉन्ड अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन, इसमें क्या होगा, सब में एक ही पैटर्न का है, कुछ है नहीं ज़्यादा। इसमें क्या होगा, इफ देयर इज
if there is one alpha CH sigma bond and free radical at alternate पोजीशन, ठीक है। कहता है इफ देयर इज वन अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल एट अल्टरनेट पोजीशन। तो ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, इसी तरह ले लेंगे, खाली फ्री रेडिकल डाल देना है। देखिए इस पर दे दिए फ्री रेडिकल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, डबल बॉन्ड था वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ जरूरी है अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होगा इधर, तो ये बन जाएगा नॉन बॉन्डेड फ्री रेडिकल H डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी इधर मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा HCH, ये नॉन बॉन्डेड इधर हो गया डबल बॉन्ड CH2। फिर ये भी मूवमेंट इधर करेगा, तो क्या हो जाएगा H रेडिकल ना, H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, यही हुआ। तो ये हो गया अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कंजुगेशन, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय M effect, H effect and I effect, ठीक है। Effective order is M greater than H greater than I effect। इफेक्टिव ऑर्डर जो होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट है सबसे पावरफुल होगा, तब हाइपर कंजुगेशन होगा, तब इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन H इफेक्ट का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते थे इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, नंबर ऑफ अल्फा H होता था, अल्फा हाइड्रोजन के। अब एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मान लीजिए
अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या लेंगे, जैसे लेते थे पहले डिस्कस करते थे, अब जैसे टर्सरी कार्बोकेटाइन लेते हैं। टर्सरी कार्बोकेटाइन है, इसको प्लस आई इफेक्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। 3+I है या हाइपर कंजुगेशन 9 होगा, सब अल्फा। देखिए ये इस पे प्लस है, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा H है, 9 अल्फा H, 9 अल्फा H है इसमें, है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। इस पर 6 अल्फा H, इससे कम क्या होगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा, इथाइल कार्बोकेटाइन 3 अल्फा H, इससे कम होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, नो अल्फा H, न 0 अल्फा H। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग अब पढ़ेंगे, चूंकि तीनों इफेक्ट पढ़ लिए, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं साइक्लिक में, ये पहला एग्जाम्पल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लेते हैं साइक्लिक चेन लिए, यहाँ CH3 है, यहाँ प्लस, तो क्या देख रहे हैं, अल्फा H कितना है, 2 4 3 7 है न। अब इस ऐसे लीजिए, थोड़ा ऊपर लेते हैं, नहीं तो नीचे कट सकता है। 1 मिनट, इसको यहाँ से लेते हैं दूसरा, यहाँ CH3 लिए प्लस, यहाँ लिए प्लस चार्ज दे दिए, ठीक है। यहाँ ले लिए CH2 प्लस दे दिए, तो CH2 प्लस दिए तो एक ही अल्फा H, एक ही अल्फा H, ये इस पे इधर भी है, इधर भी है, इस पे क्या है, इधर 3 इधर 2, इधर 2 इधर भी 2 है न। इसमें कितना हो गया, 7 अल्फा H हो गया, ज़्यादा स्टेबल। इसमें 4 अल्फा H हो गया, इसमें 1 अल्फा H हो गया। इस पर तो ये अल्फा कार्बन नहीं काउंट हुआ, तो 1 अल्फा H हो गया, सिर्फ इसी के साथ कंजुगेशन कर सकता है ये। तो इस तरह से हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एक्सप्लेन बाय, जैसे कार्बोकेटाइन करते तो वैसे होगा, एक्सप्लेन बाय मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच रहेगा। कितना अल्फा एच है ना। अब उसी तरह जैसे उसमें लिखे तो उसी तरह एग्जाम्पल में हो जाएगा, कुछ नहीं है। टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल से। ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल ये होगा ज़्यादा स्टेबल किससे, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल से, और ये होगा मिथाइल फ्री रेडिकल से। ठीक है, इसमें 9 अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है और 0 अल्फा एच। ठीक है, तो अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या है, यही हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही। ठीक है, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, प्रोपीन मोर स्टेबल देन इथीन। ठीक है, ये जो है इसमें क्या है, 3 अल्फा एच, इसमें 0 अल्फा एच। उसी तरह ऑर्डर जब लिखेंगे, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ए बी दीजिए, ये लिखने वाला ए बी। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH3 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, इसमें कितना है, 12 अल्फा एच, 12 अल्फा एच, 3 3 3 मोर स्टेबल देन, स्टेबिलिटी ऑर्डर है CH3 डबल बॉन्ड CH3H 9 अल्फा एच, मोर स्टेबल देन H 6 अल्फा एच, मोर स्टेबल देन ट्रांस 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। ई दोनों में जो रीजनिंग होता है, ठीक है, ये दोनों में
रीजनिंग जो होता है क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा प्रोवाइड होता है देन ट्रांस। ये अच्छा लिख देंगे बाद में रीजनिंग। ये जो है इस यहाँ लिख देते हैं, ये 2 मिथाइल, इसका रीजन 2 मिथाइल प्रोपीन more stable than butene because provide a source of electron, because 2-methyl propene provide a source of electron, ठीक है। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, डेंसिटी, ठीक है। दैट कैन help to stabilize the that can help in stability। इन दोनों का रीजन, दोनों में 6H है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। इसका रीजन क्या होता है, 2 मिथाइल रीजन हो गया ये 2 मिथाइल propene more stable than trans-butene because 2-methyl propene provide a source of electron density can help in stability, ठीक है। अब देखिए इससे जो है, इससे कम ये है, क्या कहते हैं, cis-butene, cis-butene, ये ज़्यादा स्टेबल है चूंकि इसका डायपोल क्या होता है, इसका डायपोल नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डायपोल होता है, डायपोल इक्वल टू होता है 0, डायपोल मोमेंट उसका 0 है, इसलिए वो साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद होता है प्रोपीन, उसके बाद प्रोपीन हो जाएगा, उसके बाद इथीन हो जाएगा। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा H, 3 अल्फा H, इसमें भी 6 अल्फा H। तो ये जो है ट्रांसब्यूटीन में साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है, साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर। साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो होता है अनसाइमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिख देते हैं, इसका भी 6 अल्फा H अनसाइमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अनसाइमेट्रिकल दिखने गड़बड़, ये जो है
अनसाइमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, रीजन समझ के क्या होता है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल, ना ही इन दोनों में क्या होता है, ये एक तरफ मिथाइल ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहता है, 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाता है। इसमें क्या होता है, 6 अल्फा हाइड्रोजन लेकिन डायपोल मोमेंट 0 है, साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसका अनसाइमेट्रिकल, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, अनसाइमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और ये 6 अल्फाएट इसमें तो कम हो गया अल्फाएट, इसमें 0 हो गया। तो ये मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स, इसका स्टडी करता है एचिपैक। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसका मतलब क्या हो गया, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। नहीं, अगर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जैसे लेते हैं हम लोग कि सीसी बॉन्ड लेंथ जो होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका 1.54 होता है, डबल बॉन्ड 1.40 होता है। नहीं, तो जिसे मान लीजिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो जैसे हम लोग लेते हैं 1 2 3, ठीक है, तो C1 C2 C3 जो है यहाँ बॉन्ड लेंथ ये कितना है 1.54 है, और C2 C3 कितना है, या C1 C2 कितना है, C1 C2 होता है 1.34, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ रहता है, बट एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन कितना हो जाएगा, इन एल्कीन हो जाएगा आपका, देखिए C2 C3 तो ज़्यादा होगा ना, यानी C2 C3 बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा बॉन्ड लेंथ और इससे 1.34 एंगस्ट्रम से भी बड़ा होगा, ये दोनों के बीच में हो जाएगा। 1.54 कर सकते हैं इसको, 1.54 एंगस्ट्रम इसका है, तो एंगस्ट्रम दे दीजिए, तो 1.54 एंगस्ट्रम से इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा डबल बॉन्ड का
वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ नहीं बचेगा, वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, चूंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स एल्केन। हीट इवॉल्व जो होगा वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ ऐसे लिखिए, हीट इवॉल्व्ड when alkene heat evolved when alkene react with hydrogen gives alkane। ठीक है, तो मान लीजिए प्रोपीन जैसे है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये NiH2 प्रेजेंस में करता है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ये बन जाता है CH3CH2 CH3। ये जो डेल्टा H निकला इसको को बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, यानी एल्कीन का स्टेबिलिटी कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। न नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आती, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम नहीं हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए इसी में क्वेश्चन जैसे दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। या ऑर्डर में भी पूछ सकता है, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, मान लीजिए ए में इथीन, बी में दे दिया प्रोपीन, सी में दे दिया सिस ब्यूटेन, ऐसे दे दिया। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कब होगा? जब नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ अल्फा एच किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। अगर ऑर्डर पूछ देगा तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हो जाएगा, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
चूंकि सिस ब्यूटीन में 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 0 अल्फा एच। तो अल्फा एच क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होना चाहिए तब ना मिनिमम होगा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से क्वेश्चन को रिलेट कर सकता है आपको हाइपर कंजुगेशन में, तो हाइपर कंजुगेशन से रिलेट हुआ। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है CH3 और अल्काइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब जैसे बेंजीन लेते हैं हम लोग, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल, ये क्या होता था? सिग्मा CH बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड पाई बॉन्ड, ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया? देखिए ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्थो पर क्या हो गया मेरा? ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, नहीं, ऑर्थो पर जब निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो यहाँ पर अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं हो जाएगा? अब ये इधर मूव कर जाएगा, देखिए ये निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज फिर इधर मूव करेगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो क्या हो गया? तो यहाँ पर आ गया आपका, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH H प्लस आ गया। अब ये फिर इधर मूव कर जाएगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, नहीं, ये अगर इधर मूव करता है तो ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड H प्लस, नहीं, H प्लस। अब ये इधर मूव करेगा तो फिर ये इधर मूव कर जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो क्या हो गया? CH3 बेंजीन रिंग है ये। अब क्या हो गया? यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो ये दोनों सेम पोजीशन है। तो क्या देख रहे हैं? ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहीं पर अटैक करेगा, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा सिग्मा H कह सकते हैं, अल्फा सिग्मा बॉन्ड, यही था, अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता था। अब आपको अगर ऑर्डर दे दे लिखने के लिए, ठीक है, अब मान लीजिए कितनों बड़ा ग्रुप है, तो इसमें जो है मेरा यहाँ मान लीजिए 3 गो H है अल्फा पर, ये ज़्यादा होगा रेस्पेक्ट टू किसका है? अब अगर मान लीजिए हम देते हैं ये वाला ग्रुप,
यहाँ पर अब एगो CH3 बना दिए, 2 अल्फा एच हो गया, यहाँ नहीं हो गया, 2 ही अल्फा एच। अब और ग्रुप बढ़ाते जाइए, मान लीजिए 2 CH3 ग्रुप दे दिए, 2 गो CH3 ग्रुप दे दिए, H दे दिए, तो ये उससे कम हो जाएगा। और अगर तीनों मान लीजिए दे दिए हम लोग CH3, ठीक है, CH3 तीनों दे दिए, इसमें क्या है 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 1 अल्फा एच, इसमें अल्फा एच है नहीं, 0 अल्फा एच, नहीं, तो ये हो जाएगा इसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर कंजुगेशन टुवार्ड किस क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखने में खाली लगता है कि प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ प्लस आई से ज़्यादा हम लोग देख क्या जानते हैं, हाइपर कंजुगेशन मोर पावरफुल देन प्लस आई, नहीं MHI होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ऐसे तो रूल है कि प्लस आई ज़्यादा आते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में है। यहाँ पर क्या रूल होगा, H इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से H इफेक्ट यहाँ क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये याद रखिएगा, नहीं तो लोग प्लस आई देख करके कर देता है, नहीं यहाँ H इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए अब जैसे केस लेते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट observed in reverse direction, is called reverse hyperconjugation, इफेक्ट भी दे दीजिए, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। यहाँ पर क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इधर ही पाई बॉन्ड को खींच लेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया Cl माइनस, यहाँ पर हो जाएगा नो बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2 प्लस डेवलप हो जाएगा ना। अब इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, यहाँ भी हो सकता है Cl माइनस, जैसे उसमें था सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, और कुछ अंतर तो है ही नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब अगर ये लेते हैं
Cl यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो गया ना। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है। जब रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगा तब ये हो जाएगा क्या चीज़, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा तो पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेता है, तो ये रिवर्स होगा। अब देखिए अगर बेंजीन में मान लीजिए CH3 दे दिए, बेंजीन में अगर CH3 दे दिए, X मतलब हेलोजन, Cl Br जो भी रहे हेलोजन ने X दे दिए, ठीक है। अगर ये दे दिए तो क्या होगा, देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर खींचा जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इस बार नहीं चला जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ, तो ये क्या हो गया, देखिए CX है, CX माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज, ये इधर मूव कर गया तो यहाँ प्लस चार्ज, ये यहाँ हो गया। अब ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के तरफ रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये मूव कर जाएगा आपको C डबल बॉन्ड, इधर हो गया आपका ये, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया ना। अब यहाँ पर X माइनस है, X, तो क्या देख रहे हैं, प्लस चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है, ऑर्थो और पारा पर डेवलप। अब ये इधर जाएगा तो फिर ऑर्थो पर चला जाएगा, ये फिर अगर इधर गया तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा, यहाँ पर प्लस गया, ये तो नहीं है X। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑर्थो पारा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, मेटा पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं CH3 ग्रुप इज मेटाड, CH3 ग्रुप influence the meta position for electrophilic substitution अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिवर्स हो गया, उसमें होता था ऑर्थोपरा, इसमें कहाँ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मेटा पर। मेटा पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, प्लस चार्ज ऑर्थो पर, प्लस चार्ज ऑर्थो पर, प्लस चार्ज पारा पर, तो ऑर्थो और पारा पर तो प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कहाँ ज़्यादा है, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। इसीलिए ये CH3 ग्रुप इन्फ्लुएंस द मेटा पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसको बोलेंगे।
इस तरह से हम लोग पूरा हाइपर कंजुगेशन देख लिए, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू व्यूअर हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता जाएगा। जो पहले से हैं सब्सक्राइब किए हुए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, क्या प्रॉब्लम है नहीं है और क्या बेहतर हो सकता है, और लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।